माता दी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कुछ बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि हमने गुरु धारण कर लिया फिर भी हमारे घर में दुख तकलीफ दर्द ऐसे ही है। भाई आपने गुरु धारण अपनी इच्छा तक कराया होगा, किसी के दाब दबाव में या उसमें तो कराया नहीं होगा। ठीक है, गुरु दीक्षा हमने भी ले रखी है, दुख दर्द हमारा भी है, हम इंसान ही तो हैं। जैसे कर्म हैं हमारे वो कर्म तो कटेंगे। ठीक है, चाहे आप गुरु दीक्षा लो चाहे ना लो, वो आपकी मर्जी है। गुरु दीक्षा इसलिए ली जाती है कि आप पे कोई भी संकट ना आए, आपके जो कार्य है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाए। जो आपने गलती कर रखी थी, जो आपने भी पाप कर रखे थे अनजाने में या पिछले जन्म के, वो कटने लग जाते हैं धीरे धीरे। जल्दी दुख आता है तो जल्दी जल्दी कट जाते हैं, और धीरे धीरे दुख आता है भी, कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया पता नहीं चलता। वो भी आपके कर्म कटेंगे बेटा। आपने पिछले जन्म में क्या कर रखा था, क्या नहीं कर रखा था, क्या बोया था, क्या काटा था, वो तो हिसाब होगा ना बेटा, सारा वो सबका हुआ है। ठीक है, इतने तो आप भी होगे समझदार। और जो बच्चे गुरु दीक्षा लेते हैं ना बेटा, वो पहले ही समझदार होते हैं। और एक बात और सुन लो, इस बात को सुनने से पहले, जो जिन बच्चों में धैर्य होता है ना बेटा, जिनके अंदर माँ शक्ति आती है, या बालाजी की शक्ति आती है, या माँ की शक्ति आती है, कुल देवी की शक्ति आती है, पितर की शक्ति आती है, जिस भी देवी देवता की शक्ति आती है, या भैरव बाबा की आती है, वो पहले ये जानते हैं, उन बच्चों को पहले ये समझने की ज़रूरत है कि माँ शक्ति किसी भी देवी देवता की, मैंने जैसे बोला है, सवारी आती है, शक्ति आती है, तो उसी के पास आती है जिसकी आत्मा बिल्कुल साफ होती है। उनको लगता है, पितरों को लगता है, या जैसे भी छोटे मोटे बच्चे चले जाते हैं कि ये आत्मा बहुत पवित्र है, ये ही हमें मुक्ति दिलवा सकती है। ठीक है, और माँ की शक्ति जो आती है कि भाई ये बच्चा ये नेक दिल का है, ये सब के लिए अच्छा सोच सकता है, उसी पे माँ जग कल्याण का आदेश देती है। या आपके पिछले जन्म में जो भक्ति छूट गई थी, भक्ति अधूरी रह गई थी, इस जन्म में वो भक्ति आपकी पूरी होने का समय है, तब माँ आती है। ठीक है, तो ये ना समझो कि हम गुरु बना लिया तो भाई पैसों की गड्डी ऊपर तक पड़ेंगी, या महल दो महल ऊपर तक पड़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास आते हैं 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, वो देखते हैं भाई मैंने कितने एक महल अटारी बना लिए, कर्जा करके तो आज अच्छा मैं आज बना लूँ, है ना, 15 लाख उठा लूँ, अब बना लूँ, अब दिखावा कर दूँ, लेकिन मैं दिखावा को नहीं करती बेटा। ठीक है, जो माई का है वो माई के भंडारे में बुलाना पड़ा है। ठीक है, कोई इतना कौन देगा जानदा, हमें पता है, जो भगत होंगे तो समझ जाएंगे, जो कोई गद्दी लगाते होंगे वो भी समझ जाएंगे। अपनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, काम धंधा कौन छोड़ना, चाहे आप रेहड़ी लगा दे हो, चाहे आप नौकरी कर दे हो, चाहे पोचा मार दे हो, वो कर्म बनेगा बेटा, वो कर्म छोड़ना ही को नहीं। चाहे आप डांगर रख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कर्म करना पड़ेगा, चाहे आप सिलाई करते हो। ठीक है, और जब भक्ति करना चाहते हो तो आप भक्ति करो। भक्ति में बहुत कर्म है बेटा, घर परिवार सब। देखो परीक्षा होएगी, फिर ये मत कहना कि माई परीक्षा की हुई। धैर्य है तो ही भक्ति में कदम रखना, माँ परीक्षा भी ले होगी, एक एक दाने ना तरसा देगी। हमारे साथ भी ऐसा होया है बेटा, और हम बचपन तक बेटा गरीब घर के बच्चे हैं। ठीक है, खेती भी है, सारी चीज़ थी, फिर भी करके खाया था बेटा। जमींदारा खेतों में जमींदारा का बेरा भी करके खाना पड़ा है। देखो यो को नहीं कि माँ आएगी तो हम राजा बन गए, वो तो एक सेवा है हमारी, है ना, वो तो सेवा हमने करनी है, अपनी खुशी तो करो। माँ कितना दे रही कितना दे रहा है गिनती है मत करो, है ना, माँ का माँ पला दो। कई बच्चे के ये सवाल है कि हमारे छोटे छोटे भाई मर रहे हैं, जैसे कई बच्ची आती हैं कुंवारी, या फिर जिनके बच्चे गुजरे हुए लेडी आती है, वो कहती है कि हमारे बच्चे भाई छोटे छोटे गुजरे हैं, उन्होंने पितर कैसे बन जाते हैं बेटा, उनकी उम्र तो बढ़ती जाती है ना। जो 4-5 साल के मर गए, 2 साल के, 3 साल के, तो उनकी तो उम्र बढ़ती जाती है ना। तो उनके लिए भी आप जैसे जब उनका जन्म हुआ था उस हिसाब से उनके लिए आप या तो टॉफ़ी दान करो, या भी किसी मिठाई का दान करो, जैसे कि सफ़ेद रसगुल्ले हैं। किसी भी मंदिर में जाकर, या माँ काली में, या भोले के मंदिर में जाकर, या बालाजी के मंदिर में जाकर, क्योंकि वो बाबा साक्षी हो जाएंगे, माई साक्षी हो जाएगी, वो मिठाई बांट दो, फिर पंडित को दे दो, चाहे
और जितनी उम्र के थे वो अनाथ आश्रम में जाके उन छोटे छोटे बच्चों को बांटा। देखो तुम्हारे पितर कितने खुश होंगे ना, तुम्हारे छोटे छोटे काम बढ़ने लग जाए तो। ठीक है। और जैसे अमावस्या आती है, तुम्हारे बड़े पितर हैं जो दादे महाराज हैं, भाई तुम्हें तो पता नहीं, उनके ना के अमावस्या खीर बनाओ और किसी अनाथ आश्रम में जाके दान पुण्य कर दो। बहुत गरीब बच्चे हैं वहाँ कर दो उनके नाम का। देखो तुम्हारे कार्य नहीं बढ़ेंगे तो दान करना तो सीखो, है। दान भी नहीं करना और फिर तुम चाहते हो हमारे कुल की देवी हमारे पितर भी खुश हो जाए, सब कुछ नहीं बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो दान पुण्य करना पड़ेगा, उनके नाका निकालना पड़ेगा। जैसे आपको भूख लगती है ना, वैसे ही उनको भी भूख लगती है। जब भी आप किसी दरबार में जाते हो, पहले अपनी रोटी राटी बांध कर या खा कर चलते हो ना, तो आप ये क्यों सोचते हो कि माँ नहीं खाएगी या फिर भगत भी नहीं खाता होगा, है। भूख तो सबको लगती है, पितरों को भी भूख लगती है, आपकी कुल देवी को भी लगती होगी बेटा। पानी उसको भी चाहिए, कपड़े उसको भी चाहिए होते हैं ना। जो छठे महीने माताएं धोखते हैं, अब साढ़ में दुखेगी हमारे हरियाणा में तो, है ना। तो हमें तो देखो नॉलेज है पहले से ही, बचपन से ही अगर देखते आ रहे हैं। ठीक है, इतनी नॉलेज हमने देखो अपने गुरु के पास जाते हैं ना, हमने सिर्फ 2 बात पूछनी पड़ा है भैया अपने गद्दी के बारे में। ठीक है, ये जो यहाँ आकर बैठ कर 1 घंटा भी मेरा नू हो गया, मेरा हस्बैंड नू है, ये उनके नेचर ऐसे है बेटा। ओपरी पराई होगी तो माँ छोड़े को नहीं। ठीक है, और जब किसी ने किया कराया होगा वो भी माँ छोड़े को नहीं, विश्वास करो। और जब फालतू के माँ की परीक्षा या माँ किसी भगत के पास जाकर ना, भाई गृहस्थी देखो सबका, गृहस्थी मारा भी है। गृहस्थी जितने भी है सब गृहस्थी वाले हैं, बाबे तो है नहीं। कि ज्ञान को नहीं इस चीज़ का। लड़ाई झगड़े सबके घर में, वो क्यों है, किस कारण होते पता है, थोड़ी सी भाई एक सोच के कारण कि भाई उसको समझ नहीं पाता। अगर आपके हस्बैंड भक्ति लाइन में है तो शायद आप एक्सपेक्ट ना करो, अगर आपकी घरवाली भक्ति लाइन में तो शायद वो एक्सपेक्ट ना करे, लुक के करने पड़ते हैं। अगर वो आपको समझ जाए तो आपका नाम अच्छा चल जाएगा, अगर आपको ना समझे तो भाई आपकी रिश्तेदारियों में भी चुगली निंदा होगी, आस पड़ोस में भी खूब बदनामी होगी, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े करेगा, आपको भक्ति से रोकेगा और माँ आपको खींचेगी। ठीक है, जब आपकी भक्ति में लगन होगी ना बेटा, अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी, कहते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, तो माँ आपसे दूर नहीं है। आपके पति को भी सुधार देगी, आपके बेटे को भी सुधार देगी, आपके पूरे परिवार को, खानदान को, सबको सुधारती है माँ। इतना विश्वास रखो। ठीक है, मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके घर में दाने खाने भी, दाने बेच कर भगता जा रहे हैं, दाने बेच कर आज उनकी छत तक भी पड़ी हैं। तो ये परीक्षाएं तो है और लोग हंस रहे हैं। नू देखो लोग हंस रहे हैं, आसन तो कितने दिन हंसेंगे, परीक्षा तो वही देवेंगे असली, जिनके वही यो टेम आ रहा है, और वही सच्चे जिनके अंदर धैर्य है, जो हर तरह का दुख, हर तरह का टोटा नफा सहन करेगा। ये नहीं है कि आज पैसा आ गया तो भाई फोले फोले आन लो। हर स्थिति में समझदार रहना पड़ता है भगत को। कोई साथ नहीं देगा सिवा गुरु के माँ के, ना कोई संगत देगी, सब अपना काम करवाने आते हैं, और कोई तो कढ़ाई भी दे के जाता बेटा, निकल जाते हैं, है ना। और कोई बच्चा इतना अच्छा है कि शिष्य भी नहीं है, इतना आदर सम्मान करता है, फूलों से भी और पैसों से भी और कपड़े से भी और लत्ते से भी, सब एक जैसे भी नहीं होते। उनको पता होता है रियल में कि हाँ माँ का मान सम्मान या गुरुओं का मान सम्मान क्या होता है। और जो जबान लड़ा गुरुओं से या माँ भगवती से या उसके सेवादार से बहस कर ले बेटा, उसका क्या काम बनेगा फिर, किसी भी दरबार में देख लेना। धैर्य रखो, धैर्य, किसी भी चीज़ में बढ़ते हो ना, शक्ति ऐसे नहीं आ जाती बेटा। सोचते हो भी उसके दरबार में तो इतना कुछ चढ़ रहा है, उसने तो इतना बढ़िया घर बना लिया, इतना बढ़िया दरबार बना लिया, बेटा किसी का ब्योत किसा है, किसी का ब्योत किसा है। ठीक है, सारे भक्ता का कर्म एक सा नहीं होता, या सारे गुरु बण भैया का कर्म एक सा नहीं होता। मेरे भी गुरु बण भाई हैं भाई, कोठी बंगले वाले, गाड़ी वाले, कोई सा भी झोपड़ी में बैठा है। किसी की रीस थोड़ा होगी बेटा, कर्म है अपनी। मेरे भी शिष्य होंगे, सबके कर्म अलग अलग है बेटा, कोई तो पैसे में खेल, कोई झोपड़ी भी कोई ना किसी का, तो कर्म तो अपने होंगे। एक माता जन्मे 4 बाग अलग अलग हुआ बेटा, उसके उनके हुआ है ना।
कोई तो पीछे में खेल रहा है और किसी का भाई छात भी को नहीं हो। भाग अलग अलग, अपने कर्म अलग अलग हुआ बेटा, सबके सबके। एक जन्नी माई से 4 जने गए, उसके भी कर्म अलग बेटा। जैसे कर्म करोगे ऐसे बोलोगे। चलो पिछले जन्म में तो जो कर आए थे, इस जन्म में तो सुधार लो अपना गुरु बनाकर। इब तो गुरु के बनाए और रास्ते पर चलो। गुरु के थाम ननू को अभी तो हम अपने कड़ी पाड़ कर ले दो गुरु का, कहेगा कोई गुरु या बात, लेकिन कम से कम गुरु से 2 बोल तो अच्छे बोलो। किसी भी दरबार में जाते हो तो मान सम्मान तो दो शक्तियों को, अपने गुरुओं को। जब तुम नहीं आते थे तब भी वो भक्त था, तब भी वो सेवा करता था माँ की। अपने काम करवाने तो आते हो। कोई भी बच्चा है किसी भी दरबार में जाता है या इधर आता है या कहीं भी जाता है, वो अपने काम करवाने जाता है। और तुम्हारे लिए देखो भगत सुबह सारा काम करके निमटा कर तैयार हो गए, तुम्हारे लिए ही तो बैठता है ना, तो उसका मान सम्मान करो। अर्जी आप माई के लगा के जाते हो तो विश्वास रखो माई पे। जब आए हो तो धैर्य रखो। जब भक्ति में बड़े हो ना बेटा तो धैर्य रखो बेटा। हर काम गुरु नहीं करके देगा, गुरु देगा तुम्हें रास्ता। सिद्धियाँ हवन वगैरह तुमने करने हैं। अगर कोई बच्चा हवन करवाता है दरबार से, इसी दरबार से, तो उसका बेटा पूछा फ्री है, इलाज फ्री है, सब कुछ फ्री, लेकिन हवन का खर्चा आता है। अगर आप पंडित से भी करवाओगे ना तो उसका भी खर्चा आवे बेटा। ये तो देखो कि तुम्हारे मतलब यही बिठा के तुम्हारे संकट भी काट रहे हैं ना, तो कोई बालाजी ले रहा है। मैं तो अगर साल में भी कह दूँ ना किसी ने इसे है मेरे दौरा, तो बच्चे बेचारे मजबूर भी है, कोई सही भी चल भी पड़ा है। जब भी नु कहता है कि माँ जुगाड़ को नहीं पे, तो मैं कह दूँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, मैं जानू हूँ, मेरे बच्चे ना मैं जानू। माँ ही अपने बच्चे जाना है क्योंकि इस भाव का बच्चा है। ना किसी का बुरा कर दे ना सोच दे। जो असली भगत होगा मुंह पर कह देगा, बुरा बन जाएगा, लड़ लेगा 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई गिला, कोई सिकवा, कोई नफरत नहीं होती, ठीक है। भगत असली वही है। और जो नु सोचा कि मैं बदला लेऊंगा, मैं भगत बन जू, ये बन जू, बेटा कदे भी ना बने। उस लेवल तक पहुंचे को नहीं हो, क्योंकि माँ सोच देख ले कि इस बच्चे के अंदर तो विरोध है, यू कहाँ भला करेगा, कल्याण करेगा यू। ये तो जितने इसके दुश्मन है उन तो ही भक्ति करना चाहे और उन तो ही बनना चाहे भगती हो। अच्छे कर्म करते चलो, किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला भगवती आपको कर देगी। किसी का बुरा करोगे तो भगवती तुम्हारा पहला बुरा करेगी, तुम्हारा ही शीश काटेगी। ये देख लेना। भगत भी हो तो चाहे भगत विश्व कितना बड़ा बन जियो, चाहे तांत्रिक बन जियो, चाहे स्योड़ा बन जियो, चाहे किसाई बन जियो, कि एक भगत ने गिरा दे और मारी चढ़ाई हो जाए, कभी ना कभी तो तुम्हारी भी चढ़ाई बेटा रोक देगी वो, क्योंकि न्याय की देवी है माँ। राक्षसों को माँ ने क्यों मारा था? क्योंकि उनमें घमंड था, अहंकार था, है ना। सबसे पहले ना अपने जो तुम ना बलि देनी हो ना, बलि अपने अहंकार की देव, अपने घमंड की देव, अपने पैसे की देव, अपने रूप की देव, सब की बलि दे दो, जब जाकर माँ मिलेगी, वरना बेटा माँ को नहीं मिले, ठीक है। गुरु बना लोगे कि हाँ सब कुछ गुरु ने करना, चलो गुरु शक्ति मैं मानू बहुत बड़ी है, लेकिन करनी तो सेवा माँ की है। गुरु भी तो माँ को ही मान के चल रहे हैं। गुरु के बताए रास्ते पे नहीं चलोगे, माँ को नहीं मानोगे। गुरु क्यों बनाया? गुरु भी तो माँ ने ही बनाया बेटा, कि पहले मेरा गुरु बनाओ तब मैं तुम्हारे काम करूँगी। तो उस गुरु का मान सम्मान फिर कैसे भूल जाते हो आप? गुरु पूर्णिमा पे सभी बच्चों का कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु को खुश करे। और कैसे करना है? तुम्हें करना होता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर गुरु जो है अपने शिष्यों पे पूरा हक रखता है, चोला लेने का, दक्षिणा लेने का। गुरु पूर्णिमा साल में एक बात आती है, सारी तैयारी बच्चे करते हैं गुरु के लिए, किसी भी दरबार का हो। हमारे गुरु भी हम पर डांट भी मार सका, हमें पीट भी सका, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हमें माँ से मिलाने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। हमारे गुरु का हमारे पे पूरा हक है। अगर हम गलती करेंगे तो मारेंगे भी, अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो आशीर्वाद देंगे, अगर गलत करेंगे तो हमारे गुरु वहीं रोक देंगे। हमें अपने गुरु का नाम ऊंचे ले जाना, ना कि डबोना होता। अच्छे कर्म करोगे तब उनका फल मिलेगा, बुरे करोगे तो तब उनका मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी बेटा।
कुछ बच्चे गलत गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। जवाब ही नहीं है। अच्छे जवाब दोगे, जय माता की लिखोगे, तो मैं भी आशीर्वाद दे दूँगी, जय माता की लिख दूँगी। माई से कह दूँगी कि माई उस बच्चे ने जय माता की बोल ली है। ठीक है। धैर्य, विश्वास, अगर भक्ति करनी है तो। जय माता दी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अब मैं दरबार चालू कर लूँ, मंगलवार आज। ठीक है। जय माता दी। जिसकी समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो भैया हम उसका कुछ नहीं कर सकते।